नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम जो बात करेंगे वो शिक्षा मित्र मुद्दे को लेके बात करेंगे शिक्षा मित्र अनुदेशक के मानदेय को लेके। और इसको लेके आप पिछले शायद 4-5 दिनों से सोशल मीडिया पर काफ़ी खबरें देख भी चुके हैं। सबसे बड़ी बात तो तब आई सामने जब विधानसभा सत्र में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को सिरे से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार कोई भी विचार नहीं कर रही है शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेके। भले ही वहाँ पर शब्द शिक्षा मित्रों को लेके विशेष तौर पर कहा गया हो, लेकिन यहाँ पर अनुदेशक और शिक्षा मित्र दोनों को ही झटका लगा है ये सुन के कि सरकार के मन में अभी कोई विचार चल ही नहीं रहा है। जैसे ही ये बयान माननीय शिक्षा मंत्री जी का आया, हमें पूरी उम्मीद थी कि संगठन इस बात को साधने का और आम शिक्षा मित्रों को समझाने का प्रयास करेगा कि आखिर उनका प्रयास कैसे विफल रहा है। अब विफलता की बात में तो वो अपनी कुछ सफलताएं भी गिनाएंगे, जैसे कि आप समझ रहे हैं कि महिला शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण का आदेश हुआ है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा और करी थी जिसमें जन आरोग्य योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्र अनुदेशक, आशा बहनों और इन संविदा कर्मियों के लिए 5 लाख का प्रति वर्ष का एक जो बीमा है यानी चिकित्सा सुविधा जो दी जाएगी उसकी घोषणा की जा चुकी है। लेकिन जो उम्मीदें शिक्षा मित्र और अनुदेशक मानदेय वृद्धि को लेके लगाए हुए थे उस पर कोई भी जवाब सामने नहीं आया है। जो जवाब सामने आया माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि को लेके अभी सरकार के मन में कोई भी विचार नहीं है, कोई भी विचाराधीन नहीं है सब मामला। तो यह सुनकर शिक्षा मित्रों को काफ़ी झटका लगा है। संगठन ने इस बात को किस किस तरीके से साधा है ये आप सब समझ ही चुके होंगे। पहले तो यही बात कही गई कि जब तक कैबिनेट में कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा तब तक सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी यही बोलेंगे। तो कुछ संगठन सदस्य ने ये भी कहा कि सरकार चाहे तो अनुपूरक बजट ला के कभी भी प्रस्ताव पास करा सकती है, क्योंकि ये बात स्पष्ट हुई थी कि बेसिक शिक्षा की जो ग्रांट है, जो बजट है, उसमें मानदेय बढ़ोतरी से संबंधित कोई भी चीज़ नहीं है। हम वही बात बोलेंगे कि अगर बजट में मानदेय वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त बजट होता तो सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी का कहना मैच नहीं करता। तो फिर कह ही सकते थे कि हाँ विचाराधीन है इसलिए तो बजट में पैसा बढ़ा के भेजा है, लेकिन जब नहीं भेजा है इसलिए सदन में साफ तौर पर मना कर दिया गया। तो बजट में पैसा नहीं है, साथ ही साथ कोई भी जो विचार सरकार की टेबल पर विचाराधीन नहीं है। बस शिक्षा मित्रों को यहीं से सवाल पूछने का अधिकार मिलता है संगठन से। भले ही ये बात कही जाती है कि सरकार के खिलाफ शिक्षा मित्र कोई कमेंट ना करे, लेकिन ऐसी बात तो नहीं है कि शिक्षा मित्र अपने संगठन से भी सवाल ना करे। उनसे तो सवाल करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है, क्योंकि उन्होंने उनको चुना है। तो इसलिए उनका दायित्व बनता है कि जो तुमने कार्य किया है उसकी सफलता कहाँ तक मिली है, कहाँ तक नहीं मिली। बात आती है कि कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद ही क्या सदन में ये बात कही जा सकती है, उससे पहले नहीं कही जा सकती? क्या हर कैबिनेट बैठक के बाद विधानसभा का सत्र लगता है? आप जानते हैं विधानसभा का सत्र तो साल में 3 बार लगता है, लेकिन कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद ही सदन में ये बात कही जाए, क्योंकि कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास होने के बाद वो प्रस्ताव विचाराधीन नहीं होता बल्कि वो फाइनल होता है। कैबिनेट में कोई भी प्रस्ताव आने से पहले हाँ कुछ अधिकारियों की बैठक होती है, वार्ता होती है, विचार विमर्श होता है कि इस पर प्रस्ताव रखा जा सकता है। तो चलिए क्या होता है, तो ये बात कही जा सकती है कि जब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी की निर्देश पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक बैठक ली, बैठक को लेके जो है फाइल बनाई गई। फाइल बताई कि माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पर भी पहुंची है और वो फाइल एक तरह से आपका विचार ही है। तो फिर सदन में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने इससे इनकार क्यों कर दिया? चलिए ये तो संगठन की लीपापोती रही कि अगर ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है, तो संगठन ने जैसा शिक्षा मित्रों को बताया वैसा शिक्षा मित्रों ने समझा। लेकिन
यदि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि के लिए कोई कमेटी बनाई जाती है और उस कमेटी की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, तो क्या इस तथ्य को भी यही कहा जाएगा कि सरकार मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार नहीं कर रही है? कम से कम हाई कोर्ट के उस आदेश का तो ध्यान रखते जिसमें ये कहा था कि शिक्षा मित्रों को भी उचित मानदेय मिलना चाहिए, उनके मानदेय में भी उचित वृद्धि होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत एक कमेटी भी गठित की गई सरकार के द्वारा। उस कमेटी की रिपोर्ट आने के लिए ही बात कह देते कि सदन में कि शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जब देगी उसके बाद सरकार विचार करेगी कि मानदेय बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। लेकिन सदन में कमेटी को लेके भी, उसकी रिपोर्ट को लेके भी कोई सवाल जवाब नहीं थे। भले ही विपक्ष के नेताओं ने सवाल इस बार बहुत अच्छे पूछे और कई घेराव किया, और इस घेराव का नतीजा ये रहा कि इस बार तो खुद स्पीकर महोदय ने भी यही कहा कि जब सदन के सभी सदस्य जो विपक्ष के हैं वो ये चाहते हैं कि सरकार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के मानदेय वृद्धि पर विचार करे, तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी को निर्देशित किया कि वो भी सरकार से कहें और इस पर पुनः विचार करें। तो इस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने अपनी सहमति भी दिखाई है। अब बात तो सिर्फ इतनी है कि हमारे MLC जी हैं, उन्होंने काफ़ी प्रयास किया शिक्षा मित्रों की बात सरकार तक पहुँचाए। उनके ही इस प्रयास की वजह से शिक्षा मित्रों से संबंधित 2 प्रस्ताव पास हुए, 2 GO भी आए, और उनका जो प्रयास था मानदेय वृद्धि को लेके वो अभी भी जारी है। ऐसे नहीं कहेंगे जो शिक्षा मित्र मांग पत्र देते हैं उसमें केवल एक मांग ही नहीं होती कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ना है, उसमें कई मांगें होती हैं। उन मांगों में से कम ये 2 मांगें तो पूरी हो चुकी हैं, बल्कि यहाँ तक कि 3 मांगें पूरी हो चुकी हैं, और धीरे धीरे हो सकता है कि मानदेय वृद्धि का जो प्रस्ताव है, जो विचार है, सरकार के मन में आए और फाइनली उसको भी सरकार पूरा कर दे। विपक्ष नेता ने ये बात कही भी कि प्रिंट मीडिया में छपा है आप मानदेय बढ़ा रहे हैं, तो आज यहाँ क्यों मना कर रहे हैं। तमाम सवाल किए गए, बहुत सवाल किए गए मानदेय वृद्धि को लेके, स्थानांतरण को लेके ही बात किए गए। तो स्थानांतरण को लेके बात ये हुई थी कि जब आपने आदेश कर दिया है तो इसका क्रियान्वयन क्यों नहीं हो रहा है। तो माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इसको भी स्पष्ट कर दिया है कि स्थानांतरण की प्रक्रिया जून में होगी, यानी जब स्कूल बंद हो जाएंगे, छुट्टियां हो जाएंगी, उस समय शायद प्रक्रिया होगी ताकि शिक्षा व्यवस्था पर ज़्यादा इसका प्रभाव ना पड़े। वैसे तो नए सत्र से शुरू हो जानी चाहिए, लेकिन शायद ही बताया जा रहा है कि ये जून में प्रक्रिया शुरू होगी महिला शिक्षा मित्रों के स्थानांतरण की, जो अंतर्जनपति भी है। तो अच्छी बात है, आपको एक दो महीने और वेट करना होगा, उसके बाद ही ये काम आएगा। बाकी आयुष्मान वाली भी योजना जल्द ही लागू कर दी जाए, नए सत्र से लागू कर दी जाए, जैसे भी है। लेकिन संगठन अब अपनी कोशिश करे कि कैसे मानदेय वृद्धि की प्रस्ताव को वो सुनिश्चित करेगा। सरकार से सवाल वो पूछने का पूर्ण अधिकार रखते हैं, जैसे कि आम शिक्षा मित्र संगठन से पूरा सवाल पूछ सकता है। बिना मानदेय वृद्धि के जीवन यापन करना थोड़ा सा मुश्किल तो हो ही रहा है, और कहीं ना कहीं उसका संगठन पर से विश्वास भी उठ रहा है कि ऐसा आखिर होगा भी या नहीं होगा। तो लेकिन संगठन के पदाधिकारी, अन्य पदाधिकारी भी अभी भी पूर्ण आश्वस्त हैं कि शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि की घोषणा होगी और अचानक होगी, और ये निश्चित है कि अप्रैल से पहले, यानी अप्रैल से उनको बढ़ा हुआ मानदेय मिलेगा। अब ये संगठन कैसे इस चीज़ को सफल करेगा, कैसे इस बात को प्रूव करेगा कि हाँ ये बात सत्य है, ये संगठन ही जाने और वही आपको बताएंगे। तो बस उम्मीद करेंगे कि वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।